रहमत के नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आओ नात सीखें के साथ आपकी मेज़बान प्रोफ़ेसर सलमा ख़ान आपका खैर मकदम करती हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद गिरामी नूर मोहम्मद जलाल साहब। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं और हस्बे वादा उस्ताद गिरामी आज हम एक मरतबा फिर गुफ्तगू करेंगे हज़रत मोहम्मद अली ज़ुहूरी की नात पर इंशाअल्लाह ताला। तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मोहम्मद अली ज़ुहूरी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी खूबसूरत नगमगी दी हुई थी कि एक उनकी आवाज़ का एक अपना उसलूब बनता चला जा रहा। वो ज़्यादातर चीज़ मिसरे को तोड़ के फिर उसमें आवाज़ लगा के फिर तोड़ के फिर आवाज़ लगा के फिर उसका तासुर पैदा करते थे। ये उनका एक ख़ास अंदाज़ था। और कमाल की बात यह है सलमा और बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जिस दौर में मोहम्मद अली ज़ुहूरी रहमतुल्लाह अलैह ने नात ख़ानी का आगाज़ किया, उस दौर में जो तवाना आवाज़ें थी ना, उनमें मोहम्मद अली सूफ़ी, मोहम्मद अली जालंधरी, ये उनसे भी पहले की बात है। आज़म चिश्ती साहब से पहले की बात है। वो उनको तूतिए हिंद कहा जाता था। इस कदर देखिए, इतना एक जो पॉजिटिव और टफ कंपटीशन था उसके अंदर फिर अपनी ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि अपना एक अलग मुकाम भी बनाया और एक अलग अंदाज। और फिर आप ये देखिए कि तख़य्युल और तरन्नुम, ये दोनों चीज़ें बहुत कम हमने देखा है कि यकजा हो सकें। बहुत कम लोग ऐसे, जो हमारे नात की फील्ड में कुछ लोग थे, उसमें बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो लिखते भी थे और फिर अपने ही लिखे हुए कलामों को वो अपने ही मुनफरिद अंदाज में पढ़ते भी थे। और उनमें बिलाशुबा एक नाम जो है वो मोहम्मद अली ज़ुहूरी का भी है। बिल्कुल, मोहम्मद अली ज़ुहूरी रहमतुल्लाह अलैह की एक नात जो कि छोटी बहर में है, और छोटी बहर में जो तर्ज मौजू की जाती है जी, उसमें तासुर इसलिए ज़्यादा बन सकता है कि उसमें आपके गले के इस्तेमाल की गुंजाइश ज़्यादा होती है। छोटी बहर है, छोटा मिसरा है। आप जल्दी एक उनकी नात का मैं अभी आपको मतला सुनाता हूँ और फिर इंशाअल्लाह हम मिल के पढ़ेंगे। हम भी उनके दयार जाएंगे, हम भी उनके दयार जाएंगे, जाएंगे बार बार जाएंगे कि ये हम भी उनके दयार जाएंगे, जाएंगे बार बार जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा। ततहीर हुसैन, अगर आप इसको अपने आवाज़ में, अपने अंदाज में दोहराएं जो हमने पढ़ाया, तो हम सुनना चाहते हैं कि आपने आज क्या हासिल किया। हम भी उनके दयार जाएंगे। देखें तथीर हुसैन, देखें अब मैं एक सुने। हम भी उनके दयार जाएंगे, पढ़िए। हम भी उनके दयार जाएंगे। शाबाश, बहुत उम्दा पढ़ा आपने। वेरी गुड, माशाल्लाह। यहाँ से उरूज से सुन लेते हैं। उरूज से सुनते हैं, बिल्कुल। हम भी उनके दयार जाएंगे,
माशाल्लाह माशाल्लाह। Very अच्छा good. उरूज, सलमा, मैंने एक चीज़ नोट किया है, देखें, मुर्की लगाते वक्त हा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हम भी उनके, इस तरह नहीं कहना, देहार नहीं, उनके दयार दयार जहाँ, ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। हम भी उनके दयार, यानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये अरूज का है ये प्रॉब्लम कि ये थोड़ा सा हा की आवाज़ इनकी मुर्की के अंदर कोई आती है। बात। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इस तरह से सुन लेते हैं। हम भी उनके दयार जाएंगे। ऐसा आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन बेटा मेरे साथ कहो और मेरे स्टेप्स देखने हैं। हाँ, हम भी उनके दयार जाएंगे। दोबारा पढ़िए। फिर पढ़िए। हम भी उनके दयार जाएंगे। शाबाश, Much better, शाबाश, much better, बहुत बेहतर बहुत आपने अच्छा। पढ़ा। अच्छा, अब यही एक मिसरा हम मोहम्मद गौस आपसे सुनना चाहेंगे और देखते हैं कि आप उसे किस तरह अदा करते हैं, बड़ी जहानत के साथ जो आपने सुना है उसको। अच्छा, कबल इसके कि मोहम्मद गौस इसको पढ़ें, मेरे जहन में सवाल ये उभर रहा है कि ये लफ्ज़ दियार है, दयार है, दयार है, क्या क्या ये लफ्ज़, इसका तलफ़ुज़ क्या है? हम भी उनके दयार जाएंगे, दियार नहीं है। सही, यानी हम भी दाल उन- के ऊपर ज़बर है, हम भी उनके दयार दयार जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, और दयार का मानी उनकी नगरी में, उनके मुल्क में, उनके शहर में, दयार का ही मतलब है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद गौस। हम भी उनके दयार जाएंगे। शाबाश मोहम्मद गौस, अभी जो आपने पढ़ा ये पहले से बहुत बेहतर पढ़ा है और इसी तरह हमें कोशिश करनी है। देखें, आपकी आवाज़ में जमजमों का होना, मुर्गियों का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह हम पहले भी सुनना कह चुके हैं कि स्ट्रेट आवाज़ में पढ़ना बहुत मुश्किल काम है मुश्किल काम है और वो ज़्यादा मौसर भी और लगता ज़्यादा है। मौसर होती है। जिस तरह शायरी में आसान शायरी जो होती है ना, उसको कहते हैं सहले मुमतने, वही अच्छा। सबसे मुश्किल होती है। अच्छा, शायरी की हम चूंकि बात कर रहे हैं तो मोहम्मद अली ज़ुहूरी अलैहिर्रहमा जो हैं, उन्होंने हम बहुत लंबी बहरों में भी नातें कहीं, छोटी बहरों में भी कहीं, जैसे कि उनका एक कलाम है, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा वो समंदर है जिसका किनारा नहीं। और फिर साथ ही देखिए ये कलाम भी हमारे सामने है कि हम भी उनके दयार जाएंगे। तो कितनी एक वर्सटैलिटी नहीं है, ना सिर्फ उनकी पढ़त के अंदर बल्कि उनके लिखने के अंदर भी ये वर्सटैलिटी। कलामी तो इसी का नाम बिल्कुल है कि वो मुकम्मल शायर हो कि जिस बहर में, तो अब ये जो बहूर हैं ये तो इतनी ज़्यादा हैं शायरी में। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ ये उस्ताद गिरामी के अब जो ये तर्ज बच्चे इस वक्त सीख रहे हैं आपसे, ये मैं देख रही हूँ कि एक डिफरेंट सी तर्ज है, एक नई तर्ज है। चूँकि हमने देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो असातिज़ा के जिन कलामों को फॉलो करते हैं, उमूमी तौर पर फिर सभी बच्चे उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, तो थोड़ा अलग से पढ़ते हुए बच्चों को थोड़ी मुश्किल पेश आती है। तो इस कलाम के हवाले से क्या कोई मुश्किल आपको पेश आई शुमाइला? नहीं, मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये छोटी बहर की नात है, तो ये पढ़ने में मतलब आसानी हो रही है। जो ज़्यादा तर्ज वाली नात होती है ना, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने में मुश्किल होती है, लेकिन जो ये अभी नात पढ़ी ये मेरे लिए बहुत आसान थी, मतलब मुझे पढ़ने में आसानी। चलें, बच्चों को आसान भी लगा, आसान भी लगी। और दूसरी बात जो मैं सबसे कहूँगा कि देखें, कॉपी करना बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज़ को क्रिएट करना, जो क्रिएटिविटी का एक अल्लाह ने, अगर आप कॉपी करना शुरू कर देना तो आपका तख्लीकी जो सफ़र है वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप कोशिश कीजिए कि आप गुनगुना के एक तर्ज बनाएं और फिर वो आके सुनाएं कि जी ये मैंने, फिर उसमें, तो ये कोशिश कीजिएगा।
बिल्कुल। अब देखिए ना, एक ही वक्त में हम आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमा को भी सुनते हैं, मोहम्मद अली ज़ुहूरी को भी सुनते हैं, मुज़फ़्फ़र वारसी को भी सुनते हैं, मुनीबा शेख को भी सुनते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना वो एक अंदाज़ हैं पढ़त के। तो आपने ये अंदाज़ जो है ये फिर अगर आप इकट्ठे इनको फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। तो लिहाजा जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है उसको आपने सोने नहीं देना, ठीक है, उसको जागते रहना है, ठीक है। अच्छा, एक मैं बात आपको बताता चलूँ, ये जो मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ना ये वर्सटिलिटी है। अच्छा, इसलिए कि एक है जो 2 और 2 4 का पहाड़ा पढ़ता है, सही। एक है जो सवाए और 1.5 का और 2.5 का पहाड़ा पढ़ना जानता है। वो ज़्यादा ज़हीन है जो ज़्यादा लोगों को पढ़ना जानता है, फिर वो अपना एक उसलूब। चले, अब ये आपने मेरी मालूमात में भी इजाफा किया, और जैसा कि मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं भी तिफले मकतब हूँ और आपने मुझे भी सिखाना है, मेरी भी करेक्शंस करनी है। तो अब ये जो कलाम इस वक्त बच्चों को आपने सिखाया पढ़ाया, मैं चाहती हूँ कि यही अगर आप पेश कर दें। बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ। हम भी उनके दयार जाएंगे, हम भी उनके दयार जाएंगे बार बार जाएंगे। एक दिन आएगा के सूए हरम हो के मिसले उबार जाएंगे, जाएंगे बार बार जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नूर मोहम्मद जलाल साहब, और तमाम जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा, और दुआ है कि अल्लाह करीम इन बच्चों के नात के हवाले से ज़ौक़ व शौक़ और इनके फ़हम में इजाफ़ा फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।